आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ये एक टफ टॉपिक कह सकते हो आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर का। तो ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें मतलब दो चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया। इस चीज़ को याद रखना पड़ता है। तो आप अच्छे से ज़रा समझना टॉपिक को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। आराम से हो जाएगा, लेकिन पूरा एंड तक आप लोग जरूर मतलब बने रहना इसमें। हेडिंग डालो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम। क्लास हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम उन सारे शेयर्स को फॉरफिट कर रहे थे जो पहले इशू हुए थे पार पे, लेकिन अब हम उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे जो इशू किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे। क्लास सुनो, दो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, फॉरफीचर और री इशू। री इशू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। री इशू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। फॉरफीचर में थोड़ा बदलाव है, ज़्यादा नहीं, एक छोटे से पॉइंट का बदलाव है यहाँ पे, वो हम करेंगे। और आज का जो टारगेट है वो आप ध्यान रखना, 61 to 71 तक आपने क्वेश्चन करना है। अच्छा, 61 to 70 कर लो, सिर्फ 10 क्वेश्चन बनते हैं। 61 to 70 सिर्फ 10 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से लगभग 5 मैं करा दूंगा आपको, बाकी 5 आपको घर पे करना है। तो इतना काम तो आप घर पे कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो हम उन शेयर्स को देखने वाले हैं जो पहले प्रीमियम पे इश्यू हुए, अब वो क्या कर रहे हैं, फॉरफिट हो रहे हैं। क्लास देखो, जब भी प्रीमियम वाले शेयर्स फॉरफिट होंगे तो माइंड में दो क्वेश्चन आएगा। अगर प्रीमियम वाले शेयर्स फॉरफिट होंगे तो माइंड में दो क्वेश्चन आएगा। पहला, इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया, यानी कि शेयर होल्डर ने अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो क्या होगा। और दूसरा है, इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। दो बातें होंगी, या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा या शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो इग्नोर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन फॉरफीचर एंट्री। बहुत ध्यान से समझना क्लास, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो भूल जाओ, भूल जाओ मतलब उसको कहीं भी फॉरफीचर की एंट्री में लिखने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, अगर शेयर होल्डर ने आपको प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो प्रीमियम को लिखना ही नहीं है कहीं भी फॉरफीचर की एंट्री में। कहाँ नहीं लिखना, फॉरफीचर की एंट्री में लिखना ही नहीं है प्रीमियम। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो रिकॉर्ड एसपीआर डेबिट ऑफ फॉरफीचर एंट्री। अब आप बोलोगे सर पहले तो हम प्रीमियम को क्रेडिट करते थे तो वो इशू की एंट्री थी, और अब हम कर रहे हैं कैंसिलेशन की एंट्री, तो सब कुछ उल्टा चलेगा। समझ रहे हो बात को, पहले इशू की एंट्री थी, अब हम कर रहे हैं कैंसिलेशन की एंट्री, तो सब कुछ उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे एसपीआर जो है क्रेडिट की जगह डेबिट होगा। सीधी सीधी बात है, अगर आपने किसी को उधार दिया और उसने आपको पैसा दे दिया तो आप भूल जाओगे उसको, ठीक है, पैसा मिल गया खत्म, हमारा तेरा क्या लेना देना, पैसा मिल गया खत्म। लेकिन अगर पैसा नहीं दिया उसने तो आपको उसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आपको बाद में उससे पैसे लेने हैं। एग्जैक्टली अगर कंपनी ने शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा ले लिया तो भूल जाओ, प्रीमियम को कहीं भी लिखने की जरूरत है ही नहीं, रिकॉर्ड करना ही नहीं है, इग्नोर कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। कहां पर, फॉरफीचर की एंट्री में। कहां इग्नोर करना है, हर जगह मत इग्नोर कर देना, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को इग्नोर कर देना। लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है, वो भी किस साइड, डेबिट साइड। किस एंट्री में, फॉरफीचर की एंट्री में। क्लियर है यहां तक। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एंट्री पास करके 10 मिनट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल करेंगे, काफी क्वेश्चंस बनाएंगे, हो जाएगा।
और अगर फॉरफीचर रीइश्यू हो गया और ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पढ़ा ही रखा है मैंने पहले, तो आराम से आपका पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट फाइनलाइज हो जाएगा। ओके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं इधर रखता हूं। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया, हम सिर्फ इसी चीज को पहले सीख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कंपनी ने इशू किया है 1,00,000 शेयर, एक की कीमत है 10 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए। ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू 10 है पर प्रीमियम क्या है 2 रुपए का। एप्लीकेशन है 5 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 रुपए का और फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का। ओके, तो टोटल कितना बन गया बोलो 12, यानी कि 10 प्लस 2। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा प्रीमियम कहाँ पर है, तो हम कहाँ मानते हैं जब क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होता प्रीमियम कहाँ पर है, अलॉटमेंट पे। तो हम मानेंगे अलॉटमेंट पे 2 रुपए तो प्रीमियम का हो गया और 2 रुपए हो गया फेस वैल्यू। 2 रुपए हो गया फेस वैल्यू और 2 रुपए हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये हो गया 2 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए क्या है, प्रीमियम है। क्लियर है यहाँ तक? एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जब उसने कोई भी किस्त नहीं दी तो कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ओके, चलो ये होगा फॉरफीचर। रीइश्यू सारा सेम है, रीइश्यू में कोई अंतर नहीं है। अब मेरा पहला सवाल आप सब लोगों से अनम्यूट कर रहा हूं, जरा मुझे बताओ, मिस्टर ए ने प्रीमियम का पैसा दे दिया या नहीं दिया, ये बताओ। दे दी, दे दिया। दे दिया। ए ने दे दिया पैसा दे दिया। दे दिया सर। वेरी गुड, सबका करेक्ट है। यानी कि मिस्टर ए ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, कंपनी ने प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिया है। समझ रहे हो बात को? कंपनी ने प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिया, तो हमको इस प्रीमियम को क्या करना है क्लास, इग्नोर करना है। किस एंट्री में, फॉरफीचर एंट्री में। मैं इस प्रीमियम को यहाँ पर इग्नोर कर दूंगा। किस एंट्री में, फॉरफीचर की एंट्री में इसको इग्नोर कर दूंगा। चलो अब सुनो अच्छे से, यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। फॉरफीचर की एंट्री में पास कर रहा हूं, देखो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, चलो मुझे सिर्फ इतना बताओ सब लोग, ठीक है, पीछे से अपना क्लास नॉइज बंद रखना, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आपके आंसर्स ले सकूं। ठीक है, कोई शोर शराबा पीछे से मत करना, तो फिर बंद करना पड़ेगा मुझे। चलो, शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है जो उसने नहीं दिया, फटाफट बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है, और हर कोई पार्टिसिपेंट लोग बताओ फटाफट, फर्स्ट कॉल कितने का है जो उसने नहीं दिया है? 3 रुपए का सर। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 रुपए। शेयर तो आपको पता ही है, शेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने शेयर हैं ऐसे जिन्होंने पैसा नहीं दिया? 100 शेयर है। ओके, समझते जाना अच्छे से। 3 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ओके, चलो मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने का नहीं दिया उसने? सर 2 रुपए का। क्लास सुनो मेरी बात, अलॉटमेंट है 4 रुपए का जो नहीं दिया। इग्नोर सर आपने बोला था करने के लिए, इग्नोर यहां करना है और कहीं नहीं करना। सिर्फ जिसको हाईलाइट किया मैंने वहीं पे इग्नोर करना है। यानी कि इग्नोर सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री में जो फॉरफिटेड वाला अमाउंट है ना, सिर्फ यही इग्नोर करना है और कहीं इग्नोर नहीं करना। क्लियर है? तो अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपए की है, समझ लो 4 रुपए नहीं दिया। सॉरी, अलॉटमेंट तो उसने दे दिया ना क्लास, तो अलॉटमेंट का नाम तो यहाँ आएगा ही नहीं। सॉरी क्लास, वही तो सर, अलॉटमेंट तो दे दिया उसने, हाँ अलॉटमेंट का नाम नहीं आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू फर्स्ट कॉल। ठीक है क्लास, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। टू शेयर अलॉटमेंट तो दे दिया उसने, तो हम अलॉटमेंट का नाम क्यों लिखेंगे, फर्स्ट कॉल, तभी कहूँ मिस्टेक क्यों हो रहा है। 100 इंटू 3। ओके, चलो अब जरा मुझे बताओ, शेयर फॉरफिट कितने रुपए कंपनी ने ए से जब्त कर लिए, बताओ। 7 वेरी गुड, सबका आंसर सही है, सब बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो। अभी जो जो 7 बोल रहे हो, जो 9 बोल रहे हो, सुधर जाओ अभी भी। मैंने आपसे कहा कि अगर प्रीमियम उसने दे दिया है तो प्रीमियम को भूल जाओ, समझ लो, ये 2 है ही नहीं। तो जब्त कितना कर लिया, 5 रुपए उसने ये दे दिए,
2 रुपए उसने ये दे दिए। जब ये 2 है ही नहीं तो ये भी 4 नहीं होगा, तो 5 2 कितने रुपए जब्त कर लिए? 7। 7। वैसे आप लोग दिमाग लगा के बोल ही दोगे यहाँ पे एप्लीकेशन में कितना आएगा। आप बोलोगे सर 7 + 3 10, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, जब शेयर कैपिटल में 7 रुपए शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती कॉल्ड है? अप वैल्यू। कॉल्ड अप फेस फेस वैल्यू। वैल्यू। तो मुझे जरा बताना कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 10। आप वैल्यू 10 लाइन है। के सुनो मेरी बात, 10। आपको क्या सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में कि ये जो लाइन होती है ना मेरी फॉर फीचर की जो लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि हम क्या लेने वाले हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो सर 3 रुपए तो ये हो गया, 2 ये 5 और 5 10। और वैसे भी आप लोग दिमाग लगा के 7 + 3 ऊपर 10 ही लिख दोगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी काफी क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। सर इसमें सिर्फ प्रीमियम का सर पैसा कहाँ जाता है? प्रीमियम इग्नोर करना, आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना अगर उसने क्लास पे कर दिया है तो। देखो प्रीमियम जो है ना अलग से आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, बैलेंस शीट में बनाऊंगा तब सिखाऊंगा। यहाँ पे एंट्री में नहीं लिखना आपको, क्योंकि उसने सर मतलब वो कंपनी के पास पैसा रहता है क्या? हाँ हाँ कंपनी के पास वो पैसा रहेगा, लेकिन वो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर रहेगा अलग से। जो हमने जब्त कर लिया है हम उसको कभी भी कैपिटल के अंदर नहीं दिखाएंगे, इसीलिए उसको अलग से दिखाते हैं। सर ये 1000 है ना शेयर कैपिटल? सॉरी 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 सॉरी, 1000 ही है, करेक्ट है 1000 है, ये एक मैंने 0 फालतू लिख दिया है, 1000 ओके। चलो अब धीरे धीरे ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना उसको पॉलिश करते हैं। अब एक और क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान रखना, सुनो मेरी बात। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात कि जब आप नीचे फॉर फीचर लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है बस। और कभी भी गलती से भी, वार्निंग है ये, गलती से भी शेयर कैपिटल में 12 मत लिख देना बस, गलती से भी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू 10 है, और 10 की फेस वैल्यू से 12 कैसे मंगवा लेंगे? खुद सोचो ना, फेस वैल्यू 10 है तो मैक्सिमम फेस वैल्यू कितना मंगा सकते हैं? 10। चलो अब एक और क्वेश्चन है और आप उसका आंसर मुझे दोगे, ओके? एग्जाम्पल, फिर हम बुक के सवालों पे चलेंगे। कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर, एक की कीमत है 13 रुपए, 10 + 3, एप्लीकेशन है 6 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, हो गया 13, 10 + 3। मिस्टर ए के पास है 500 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट जो क्लास वो है ना प्रीमियम, वो क्लास यहाँ पे है 4 + 2 6 और 3 + 1 4, ओके। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो कंपनी ने उसको क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। क्लियर है? रीइशू की बात नहीं करेंगे हम, रीइशू का हमने सीख लिया। सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ऐसे ही 13 और है, और प्रीमियम 3 और ऐड किया है, तो फिर तो सर ये मतलब 13 + 3 होगा ना, 16। ये शेयर 10 का है, एक शेयर 10 का है, और ये जो है ना इशूइंग प्राइस क्या है, फेस यार? वैल्यू 10 है और 3 प्रीमियम है। क्लियर है? फेस वैल्यू 10 है, देखो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये 6 4 3 जो है ना, अभी तक आपने कितने सारे क्वेश्चन किए, कभी मैंने बताया आपको ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है? एप्लीकेशन 6 रुपए का है तो 2 रुपए उसके अंदर प्रीमियम है और 4 रुपए फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 4 3 7 3 10 है और प्रीमियम 3 है। चलो अब एंट्री जरा पास कर लेते हैं। अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन, प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है? सर दे दिया है। तो इग्नोर सर दे करना है दी है एंट्री में। प्रीमियम, दे इग्नोर दिया करना। है। सर इग्नोर करना, एंट्री नहीं पास करेंगे। वेरी गुड, एंट्री में प्रीमियम लिखना ही नहीं है, ठीक है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर, जब तक सही नहीं होगा मैं एग्जांपल देता जाऊंगा आपको। टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलो मेरा पहला सवाल आपसे, ये तो मैं 500 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो मुझे बताओ जरा, फर्स्ट कॉल कितने की है बोलो? सर 3 रुपए की है। 3 रुपए की सर। 3 रुपए की। 500 × 3 आ गया 1500, ठीक है। फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की। चलो अब मुझे बताओ फॉर फीचर जब्त कितना कर लिया? सब लोग सोच समझ के, जब्त कितना कर लिया है? 7 7 7 वेरी शेयर। गुड, बस सब लोग बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि इसमें प्रीमियम को इग्नोर करना है। और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। हो गया क्लास यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्लास बताओ यहाँ तक? नहीं सर। क्लियर हो गया ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, अब गलती मत करना, अभी बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो सब लोग, बिल्कुल परफेक्ट। अब एक लास्ट है क्वेश्चन, अब इसको सही कर दो बस, ठीक है। चलो कंपनी ने इशू किए 25,000 शेयर, एक की कीमत है 10 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए, तो शेयर हो गया 12 का।
एप्लीकेशन है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए और फाइनल कॉल है 2 रुपए की। ओके, प्रीमियम है ये 2 + 2, टोटल हो गया 12 रुपए। कैसे? 10 + 2। मिस्टर ए के पास है 100 शेयर। ओके, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कंपनी बहुत सख्त है, कंपनी कहती है फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लेंगे। बिल्कुल गलती मत करना, ध्यान से सोच समझ के, ठीक है? फर्स्ट कॉल के बाद ही हम फॉरफिट कर लेंगे। तो सेकंड कॉल जो है कंपनी ने उससे मंगवाया नहीं है, कंपनी ने उससे सेकंड कॉल नहीं मंगवाया। ओके, चलो अब आप मुझे जल्दी से बता दो कि उसने प्रीमियम दिया या नहीं दिया। दे दिया। दे दिया है। प्रीमियम तो दे दे दिया दिया सर, सर। प्रीमियम के सामने राइट लगाए, देखो तो प्रीमियम तो दे दिया दिया। सर। हाँ। ये कोई कम ज्यादा बड़ी इग्नोर बात कर। नहीं है। चलो चलो अब देखते हैं एक बार जरा। अब हम करेंगे एंट्री फॉर फीचर की, ठीक है? तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफिटेड टू टू शेयर। क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल क्या मैं सेकंड कॉल का नाम लिखूं यहाँ पे? नहीं नहीं सर वो तो मांगा ही Second नहीं call है तो ना। मांगा ही नहीं है। वेरी गुड, सेकंड कॉल तो मांगा ही नहीं है, तो वो देने और ना देने की बात ही नहीं होती जो मांगा नहीं है। चलो अब जरा सोच समझ के बताना, गलती नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट रह के सोचो। फर्स्ट कॉल बताओ कितने की फर्स्ट कॉल है यहाँ पे? 3 रुपए। 3 रुपए की, तो यहाँ लिख दो 3 3 रुपए। रुपए की सर। जब्त कितना कर लिया? सोच समझ के, जब्त कितना कर लिया? 5 रुपए सर। इसको इग्नोर करो, 5। वेरी गुड, 5 रुपए जब्त कर लिया। अब सोच समझ के बताओ कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? सोच समझ के बताओ। 7 क्लास 10 नहीं है, इसमें 8 सर 8 रुपए है, 8 कॉल्ड ऑफ रुपए। फेस वैल्यू 8 है। वेरी गुड, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू 8 है। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। अब सब लोग सुनते रहो क्लास शांति से कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, 8 कैसे आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जो कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू होती है, इस लाइन के ऊपर की जो भी फेस वैल्यू है उसको ऐड कर देना। ये सिखाया था ना, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू क्या होती है? इस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू। सीधी सी बात है, इस लाइन के ऊपर जितनी भी फेस वैल्यू मिलेगी बस ऐड कर देना है। तो फेस वैल्यू तो ये 3 मिल गई, फेस वैल्यू ये 2 मिल गई, 3 2 5। ये 4 फेस वैल्यू नहीं है, इसकी फेस वैल्यू अलॉटमेंट की 2 रुपए है। 3 2 5 + 3 8। सर वैसे भी तो इनको जोड़ के 8 हो रहा है, तो वैसे जोड़ के भी 8 कर लो। समझ रहे हो बात को? पर लेकिन कभी भी ऐसे जोड़ के मत किया करो आप हमेशा, क्योंकि देखो अगर जोड़े करोगे तो सही गलती का पता नहीं चल पाएगा आपको। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट से 8 लिखा, फिर देखा मैंने कि ऊपर नीचे बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है इट मीन्स वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू कैसे निकालना है स्टूडेंट्स? लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करना है। क्या करना है? लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू। और हमारा एक सवाल हो गया खत्म। तो यहाँ पे हो गया आपका 800, यहाँ पे हो गया 500, यहाँ पे हो गया 300। चलो अब एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू निकलवाने की, ठीक है? अब मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये करा रहा हूं कि कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। छोटा सा रफ प्रैक्टिस। चलो मेरे साथ साथ सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, पीछे से साइलेंट रखना और आंसर क्लास देना है आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। यू हैव टू से ओनली द कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू अमाउंट, ठीक है? नथिंग एल्स। सिर्फ कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखो 10 से ज्यादा तो बोलना मत गलती से भी, ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि फेस वैल्यू 10 ले रहे हैं अभी, तो 10 से ज्यादा मत बोलना। ओके चलो जल्दी से जल्दी क्लास क्वेश्चन का आंसर देना चालू कर देना। एप्लीकेशन है मान लो 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 5 की और फाइनल कॉल है 2 की। तो ये हो गया 5 2 7 और 100 14 रुपए। 10 + 4, मिस्टर ए के पास है 100 शेयर, ये 4 रुपए है। 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 और 1 + 1। ओके, मैं कितना भी घुमा लूं क्वेश्चन को, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करना है। लाइन अभी खिंची नहीं है, ठीक है? उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया उसने, यहीं पे कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। फटाफट मुझे बता दो सब लोग कि कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी होगी इसमें? 9 सर। 9 वेरी गुड, 9 बिल्कुल सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लास, वेरी गुड। किसी को और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लाइन के ऊपर की 4 3 7 और 2 9, सिंपल। और 2 लाइन 9। के ऊपर की फेस वैल्यू मतलब कि सर एक चीज तो हमारी पक्की हो गई, क्या?
शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आता है उसमें कभी गलती नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आता है ना उसमें कभी गलती नहीं करेंगे। ये आएगा 9 रुपए। क्लियर है? चलो जरा छोटा सा पूछ ही लेता हूं। वैसे आगे मुझे पढ़ाना है पर पूछ ही लेता हूं। जब्त कितना कर लिया? सोच समझ के बताओ, जब्त कितना कर लिया है? सर 5 सर 5 5 5 रुपए। शेयर फॉरफिटेड में कितना आएगा? 5 रुपए। वेरी गुड। क्योंकि देखो ये टिक लगा है, ये टिक लगा है, तो मुझे इस प्रीमियम को इग्नोर करना है। 3 + 2 कितना आ गया? 5। तो फॉरफिट कितना कर लिया? 5 रुपए। वेरी गुड, आप सबका बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया सबने। एक और क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा हूँ लास्ट, फिर आप बताओ क्या होगा इसका। ठीक है? एप्लीकेशन है 5 रुपए की, अलॉटमेंट है 7 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, ठीक है, और फाइनल कॉल है 1 रुपए की। ये हो गया आपका 16 रुपए। 10 + 6 तो ये हो गया आपका 1 + 4 और ये हो गया 1 + 2। ओके, मिस्टर ए के पास है 100 शेयर। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लिया? उसको फॉरफिट कर लिया। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी होगी जो शेयर कैपिटल में आता है? Come on. सर 8 रुपए। Called up face value कितनी होगी? 8 रुपए। सही आंसर है क्लास इसका करेक्ट 8। सबका आंसर सही है। बहुत ही सिंपल क्लास, कोई इसमें टेक्निकल वर्क नहीं है। लाइन यहाँ पे खींचा है तो यहाँ तक तो ये 7 + ये 8 मंगाया है। और जब्त कितना कर लिया आपको बताओ? 4 या 1? बोलो, जब्त कितना कर लिया? एक वेरी गुड, जब्त कर लिया 1, क्योंकि ये तो प्रीमियम है, इसको इग्नोर कर देना। जब्त कर लिया 1। तो ये आपका क्लास कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। देखो सीधी सी बात है क्लास, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 8 मंगवाया है, ठीक है, आपने बोला 8 मंगवाया, 2 नहीं मंगवाया। कैसे? ये 1 नहीं मंगवाया और ये 1 नहीं मंगवाया। तो इस तरीके से आपका क्लास ये टॉपिक, मतलब कि अगर प्रीमियम पेड है तो आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है, और प्रीमियम नहीं दिया होता तो हम उसको याद रखते। ओके, चलो ये खैर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक। अब हम बुक के क्वेश्चन तो खैर बनाएंगे, लेकिन पहले दूसरा केस भी समझ लेते हैं अच्छे से। सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रीमियम का पैसा अगर दे दिया है तो प्रीमियम को भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री में जो लिखते हैं टू शेयर फॉरफिट, वहां भूलना है बस, और कुछ नहीं होगा। क्लियर है क्लास यहां तक? डन। चलो अब इसको समझते हैं। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो हमको उसको लिखना है। किस साइड लिखना है? डेबिट साइड। सर अब तक तो क्रेडिट साइड लिखते थे, क्योंकि ये फॉरफीचर की उल्टी एंट्री होती है, सारा काम उल्टा चलेगा। पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट लिखते थे, है कि नहीं? अब उसको डेबिट लिख रहे हो। एग्जैक्टली पहले एसपीआर को क्या करते थे आप? क्रेडिट लिखते थे। अब एसपीआर को आप क्या लिखोगे? डेबिट लिखोगे। चलो अब जरा मुझे बताना स्टार्ट कर दो फटाफट। एक एग्जांपल लेता हूं। कंपनी ने, एक कंपनी कोई भी नाम ले लो, 20,000 शेयर इशू किया है। एक की कीमत है 10 रुपए, प्रीमियम है 2, तो ये शेयर हो गया 12। एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 4, 2 + 2 तो 2 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम। फर्स्ट कॉल है 3, ही हो गया 12। कैसे? 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम, ठीक है। मिस्टर ए के पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। ओके, चलो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या मिस्टर ए ने प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया? नो सर। नो सर, नहीं दिया है सर। नो सर। वेरी गुड। मिस्टर ए तो हम ने लिखेंगे। प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। कुछ नहीं करना है क्लास, सुनो। ये वाला जो केस है ना, सच बताऊं तो पहले वाले केस से ज्यादा इजी है। क्यों? पहले वाले केस में आपको भूलना है, यहाँ तो भूलना नहीं है, सब कुछ लिखना है आपने बस, ठीक है। अब आपने उसको डेबिट कर देना है। कैसे? सुनते जाना, अच्छे से सुनते जाना, बस खत्म होने वाला टॉपिक। ये सीख गए ना आप क्लास, मतलब आपका लेवल अच्छा है अंडरस्टैंडिंग का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपने डेबिट कर देना है, बस ये ध्यान रखना है। समझे क्लास बात को? प्रीमियम अगर नहीं दिया है तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा, मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास? देखो प्रीमियम नहीं दिया ना, इसका मतलब क्या है कि जब हमने पहले ड्यू की एंट्री पास की, अच्छा सुनो, पैसा पहले मिलता है या ड्यू पहले होता है? ड्यू पहले होता है, मांगा पहले जाता है। तो हमने जब मंगवाया था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया था, है कि नहीं? लेकिन उसने पैसा नहीं दिया
तो हम उसको डेबिट कर देंगे। मतलब पहले हमने पैसा मंगवाया तो हमको लगा कि यार ये जो मिस्टर ए है ये भी पैसे दे देगा, तो हमने एसपीआर को क्रेडिट कर दिया, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हम एसपीआर को अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। टू तो जानते ही हो आप, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया है। ये बहुत इजी है क्लास, बहुत ज्यादा इजी। आप सारे अमाउंट खुद बता दोगे फटाफट, ठीक है। चलो, एक अमाउंट में आप कभी गलती नहीं करोगे, बताओ कौन सा है? शेयर कैपिटल। मुझे सब लोग बताओ, शेयर कैपिटल में कितने रुपए लिखोगे आप? शेयर कैपिटल में 10 10 रुपए। ये तो सर क्लियर है, रुपए। ये 10 आएगा। Hold और up face कितने value। शेयर है? 100। चलो, अब मुझे बताओ क्लास, 10 शेयर कैपिटल में 100 आएगा, लिख दिया आपने, सॉरी 10 रुपए आएगा। अब ये बताओ कि कितने रुपए प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया, बोलो कितने रुपए प्रीमियम है? 2 रुपए। कितने रुपए प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया है? वेरी 2 गुड, रुपए। ठीक है, 2 रुपए नहीं दिया उसने। चलो, जब्त कितना कर लिया है? जब्त, राइट किस पे लगा? राइट 5 तो 5। पाँच। उसमें कोई, 5 उसमें रुपए। कोई वो नहीं है, सिंपल। अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट कितने की है? allotment 2 तो दो मत, दो जिसने बोला, जिसने 2 बोला सुधारो अपनी गलती। 2 नहीं है, इसमें थोड़ी कुछ भूलना है मेरे भाई, इसमें तो सब रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। और 3 रुपए की। तो डेबिट भी 12, क्रेडिट भी 12, बिल्कुल मैच हो गया। डेबिट आ जाएगा 12, क्रेडिट 12। 1000, 200, 500, 400, 300। डेबिट क्रेडिट ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को क्लास? इसमें कुछ भूलना नहीं है। अलॉटमेंट जितने की है उतने की लिखनी है। अलॉटमेंट जिन जिन ने 2 रुपए बोला है प्लीज सुधार लो। क्यों इग्नोर कर रहे हो? इसमें कुछ मैंने बोला इग्नोर करने के लिए आपको? वर्णिका, अंजलि, रोशदा, सब सुधारो उसको। अलॉटमेंट जितने की है, बहुत ही सिंपल है, जो जितने का है उतना ही लिखना है इसमें। अलॉटमेंट अगर आप 2 लिख दोगे तो आपका डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं होगा। चलो कोई नहीं, गलती हुई, अब उसको सुधारेंगे। आगे जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताना, ओके? फिर मैं आपको फाइनली फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा, देन हम बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ओके? चलो, एक क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर। एप्लीकेशन 1 की कीमत है 12 रुपए। 10 + 2, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 4, ये हो गया 12। 10 + 2 ये है 2 + 2, ठीक है। मिस्टर ए के पास अभी भी 100 ही शेयर हैं। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। चलो, तो इसने प्रीमियम दिया या नहीं दिया? मिस्टर ए ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। तो केस 2 है। नहीं दिया केस सर। 2 में हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड और टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मत लिखना बिल्कुल भी, फर्स्ट कॉल तो मांगा ही नहीं है। देने और ना देने की बात कहाँ से आएगी? चलो, सोच समझ के बिल्कुल। पहले तो मैं 100 लिख देता हूँ, क्यों? 100 शेयर है, ठीक है, जो फॉरफिट हो रहे हैं। 50,000 को मत कर देना गलती से, कहीं 50,000 को फॉरफिट कर दो, ठीक है। ये 100 है और ये 100। चलो, शेयर कैपिटल में बोलो, गलती बिल्कुल नहीं। 10 रुपए। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना आएगा? सब लोग आंसर दो। 6 आएगा। सुनो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू को फॉरफिट कॉन्सेप्ट से उसको मर्ज मत करो। फेस वैल्यू कितनी है? 2 और 4। देखो सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुनो। यहाँ चाहे राइट लगा हो चाहे यहाँ रॉन्ग लगा हो, उससे हमें मतलब नहीं बनता। कॉल्ड अप फेस वैल्यू में लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है? ये 4 फेस वैल्यू है, ये 2 फेस वैल्यू, 4 फेस वैल्यू, टोटल 10। तो ये 6 आएगा। कितना प्रीमियम जो नहीं दिया उसने? 2 रुपए। जब कितना कर लिया? 4। अलॉटमेंट कितने का है? 4। देखो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच मिलेगा। 600, 200, 400 और 400, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच। क्लियर है यहाँ तक? देखो, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, उसमें आप मतलब वो कुछ नहीं करोगे, उसमें तो लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू जोड़नी है। और जब्त कितना कर लिया? साफ 4 पे राइट लगा हुआ है, तो 4 उसने जब्त कर लिया। और अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट जो है वो भी 4 रुपए की है, तो उसने वो 4 कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम बुक के क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब जरा ये क्वेश्चन देखो, समझ लो।
कॉम्प्रिहेंशन है, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर, एक की कीमत है 13 रुपए, 10 + 3, एप्लीकेशन है 4 का, अलॉटमेंट है 5 का, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है 1 का, तो ये हो गया 13, 10 + 3। अगर हम बात करें प्रीमियम की तो यह 3 + 1, सब कुछ कवर है इसमें। मिस्टर ए के पास 100 शेयर है, मिस्टर ए के पास 100 शेयर है, ठीक है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, ए के पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, उसने जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, पहले तो बिल्कुल पेशेंस, काम, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, ये क्रॉस। फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने क्या कर लिया, उसको फॉरफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने उसको फॉरफिट कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो अब मेरा आपसे जो सवाल होगा, ठीक है, वो ये है कि क्या मिस्टर ए ने प्रीमियम दे दिया? तो आप बोलोगे सर थोड़ा दे दिया, थोड़ा नहीं दिया, है कि नहीं। जैसे उसने एप्लीकेशन का प्रीमियम तो दे दिया, अलॉटमेंट का प्रीमियम भी दे दिया उसने, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया उसने। यानी कि आप ये कहोगे कि सर थोड़ा प्रीमियम, मतलब 2 रुपए तो उसने दे दिया प्रीमियम का। कितने रुपए दे दिया? प्रीमियम 3 रुपए का है, 2 रुपए दे दिया उसने और 1 रुपए नहीं दिया। क्लियर है क्लास? आउट ऑफ 3 उसने 2 दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो सर आपने तो बताया था कि प्रीमियम देना है तो भूल जाओ, तो बिल्कुल 2 रुपए को भूल जाओ, 2 रुपए को भूल जाओ, पर जो 1 रुपए प्रीमियम नहीं दिया उसको तो याद रखोगे ना, तो उसको क्या करोगे? डेबिट। तो सर एंट्री कैसे होगी? एंट्री देखो कैसे होगी, समझते जाना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम उसने नहीं दिया है, कितने रुपए प्रीमियम नहीं दिया उसने, चेक करो कितने रुपए प्रीमियम नहीं दिया उसने, ये 1 रुपए, तो इस 1 रुपए को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्लियर है यहां तक? 2 शेयर फॉरफिटेड, जब्त कितना कर लिया? सर देखो ये 2 राइट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, क्योंकि हम लोग इग्नोर करते हैं प्रीमियम को अगर उसने दे दिया है। तो 4 3 7, जब्त कितने कर लिए? 7 रुपए। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की है? जितने की है उतनी लिख दो, 3 रुपए। और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? सर ये तो कभी गलती नहीं होगी, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को लेना है। तो लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू कितनी है? 2 + 4 6 + 3 9, तो आप सबका आंसर जो है 9। वेरी गुड वर्णिका, 9 ही आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 9। तो अब जो शेयर हैं वो 100 शेयर है, तो ये 900 हो गया, ये हो गया 100, और ये हो गया 700, और ये हो गया 300, क्योंकि आप हर नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा। ये एग्जाम्पल मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने क्लास आपको ग्रुप में भेज दिया है। ओके, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत क्लास? कोई डाउट परेशानी क्लास? ये तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम सिर्फ बुक के क्वेश्चंस। हर्षित क्या डाउट है बताओ जरा फटाफट। चलो बताओ हर्षित क्या डाउट है आपको यहाँ पे। सर अगर इसमें फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों की सर प्रीमियम नहीं दिया हो तो सर दो आएगा ना SPR?
अब सुनो, अगर मान लो यहाँ पे अभी मैं यही साइड में कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों नहीं दिए, यही कहना चाह रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है, अब जरा एंट्री देख लो आप, ठीक है। शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल में तो वही आएगा जो पहले आया था, 9 रुपए, ठीक है। कितना प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया, तो 1 + 1 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया उसने। 2 शेयर फॉरफिटेड, जब्त कितना कर लिया, 3 रुपए, है ना, यहाँ पे 3 है, देखो आप चेक करो, एप्लीकेशन पे है तो 4 रुपए, लेकिन उसने ये दे दिया है तो हम 3 लेंगे, ओके। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 5 की है और फर्स्ट कॉल 3 की है। आ गया समझ? देखो नीचे हो गया 5 3 8 3 11 और ऊपर हो गया 9 2 11, ओके। यस सर। सर यही पूछना था सर कि मतलब सर अगर उसने प्रीमियम नहीं दे रखा, अगर एक से ज्यादा में भी नहीं दे रखा तो उसको भी काउंट करेंगे? बिल्कुल ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे। चलो ये तो आप सबका क्लियर हो गया होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूं। चलो अब हम आते हैं क्लास कुछ बुक के क्वेश्चंस पे, काफी हमने क्वेश्चन बना लिए, अब कुछ बुक के क्वेश्चंस बना लेते हैं, जरा आप वो देख लो। और ध्यान रखना 61 से लेकर 70 आपका होमवर्क है और हर बच्चे को ये क्वेश्चन बनाने हैं 61 से 70। अच्छा हाँ, और पिछले टॉपिक के 2 क्वेश्चन रह गए थे ना प्रीमियम वाले, वो भी बना लेना, अब बना लोगे, आपको इशू नहीं है। चलो 61 क्वेश्चन, जरा आप सब लोग 61 क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है आ शेयर। बच्चे बार बार इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं कि वो मान लेते हैं कि शेयर जो है, इस क्वेश्चन में 100 शेयर ले लेते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। आपकी क्वेश्चन के पहली लाइन के पहले वर्ड में ही लिखा है आ शेयर, यानी कि एक शेयर, एक शेयर जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए, और जो कितने प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, 10, तो यानी शेयर इश्यू हुआ है 110 में। 100 रुपए फेस वैल्यू है और 10 रुपए प्रीमियम, तो 110 में इश्यू हुआ है। ऑन विच ₹80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। ध्यान से समझना, बहुत ही मतलब पहला क्वेश्चन ही पूरे टॉपिक का एंड है एकदम, ठीक है। क्लास सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। कंपनी ने इशू किया है एक शेयर, सिर्फ एक ही शेयर इशू किया है, एक की कीमत जो है वो 100 रुपए है, लेकिन कंपनी 10 रुपए प्रीमियम लेगी, तो प्रीमियम को जोड़ के शेयर हो गया 110 का। आगे बात समझ। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सिर्फ अभी 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। क्लास 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 70 + 10 वॉज कॉल्ड। अभी सिर्फ क्लास 80 रुपए जो है वो मंगवाया गया है, 70 + 10। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। 80 रुपए मंगा गया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो टोटल जो कॉल्ड अप है, टोटल जो कॉल्ड अप है वो 80 रुपए है। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो 80 नहीं है, वो 70 है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 70। क्यों? क्योंकि 80 के अंदर 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। कहां लिखा है? यहां लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके चलो ये तो हो गया, आगे पढ़ते हैं जरा। अब ये देखो क्या लिखा है, एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, सुनना बात को देखो, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 50 + 10 ये पेड कर दिया। तो मुझे बताओ आप कितने रुपए उसने अनपेड किया होगा? 20 रुपए। क्यों? टोटल कितना आना चाहिए क्लास? 80। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम उसने पेड कर दिया, तो 20 रुपए उसने पेड नहीं किया। क्लियर है क्लास यहां तक? इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिखा होता तो हम उसे फेस वैल्यू मानते, फिर हम 80 + 10 90 मानते टोटल, अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिखा होता तो। बट ऐसा होता नहीं है जैसे आप बोल रहे हो। आमतौर पे क्वेश्चन हमेशा लिखा रहेगा, जो भी है इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा ही रहता है। वो और नहीं लिखा होता तो आप 80 फेस वैल्यू मान के 10 प्रीमियम मान लेते। ठीक है चलो ये तो हो गया क्लास, यहां तक ये पूरा समझ आ गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन, क्या उसने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया? समझ रहे हो बात को? तो आप बोलोगे सर इसने तो प्रीमियम दे दिया है, तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में कितने रुपए मंगवाया गया है? फेस वैल्यू कितनी है? 70। आप जोड़ लो, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ के देख लो, तब भी 70 ही आएगा। ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड,
टू शेयर फॉरफिटेड। जब्त कितना कर लिया है क्लास? जब्त कर लिया है 20 रुपए, ठीक है सर। एक सेकंड, जब्त कितना कर लिया है? 50 रुपए। सर इसका नाम तो गिवन ही नहीं है कि ये फर्स्ट कॉल है क्या है, तो मैं मान लूंगा शेयर अनपेड कॉल। ओके, टू शेयर अनपेड कॉल, नाम तो लिखा ही नहीं है। तो कुछ बच्चे ना इसको कॉल्स इन एरियर दिखा देते हैं, कुछ बच्चे अनपेड कॉल लिख लेते हैं, तो आप उसको अनपेड कॉल लिख लेना, क्लियर है, या कॉल्स इन एरियर लिख देना, ये आपकी मर्जी होगी। और कितने शेयर हैं क्लास? ऐसे एक ही शेयर है, तो ये आ जाएगा 70, फिर नीचे आ जाएगा ये 50 और ये 20, तो ये हो गया फॉर फीचर की एंट्री। ओके, अब आगे पढ़ते हैं जरा। रीइशू के लिए क्या लिखा है? दिस शेयर आफ्टर रीइशू फुल्ली पेड अप 70। ये रीइशू 70 रुपए में हो गया। रीइशू कितने में कर दिया आपने? 70। देखो अब नीचे हमेशा फेस वैल्यू आप क्या मानोगे? 100 ही मानोगे। मैंने हमेशा बताया है रीइशू में जब भी कुछ ना लिखा हो तो फेस वैल्यू 100 है। 100 का आपको कितने में रीइशू कर दिया? 70 में, तो बैंक में 70 आएगा। जो डिस्काउंट है वो किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से। और टू शेयर कैपिटल में आएगा पूरा 100, ये आएगा 30 रुपए। और कितने शेयर हैं क्लास? एक ही शेयर है, तो 70 30 आप 100। आपने जब्त कितना किया हुआ था क्लास? 50 रुपए, है कि नहीं? और उसमें से आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 30 रुपए का, तो कैपिटल रिजर्व में आएगा 20 रुपए। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 20 रुपए। आपने फॉरफिट किया था 50, डिस्काउंट दे दिया 30। ये आंसर मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप वहां से भी चेक कर लेना। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? देखो रीइशू का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है, रीइशू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, रीइशू के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरफीचर की कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर करा दिया है। प्रीमियम जो है वो इग्नोर करना है क्योंकि पेड हुआ है, तो फॉरफिट में 50 आएगा, अनपेड कॉल 20 रुपए की है, टोटल 70 मंगवाया गया है, फेस वैल्यू 70 है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। देखो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, आज का दिन पूरा लगाओ इसके ऊपर कि आज कुछ भी हो फॉरफीचर का पार प्रीमियम रीइशू खत्म करना है। आज अगर फॉरफिट रीइशू खत्म हो गया तो अगली क्लास में फिर हम चलेंगे आगे जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर। यार प्रोपोर्शनेट क्यों करोगे? इसमें एक ही शेयर था, एक ही शेयर रीइशू हो रहा है, तो क्या प्रोपोर्शनेट करना है इसमें भाई? 100 शेयर होते, 80 रीइशू होता तो करते ना प्रोपोर्शनेट। कल ही समझाया, लिख लो भाई हिंदी में कि जब कम शेयर रीइशू होंगे तभी प्रोपोर्शनेट करते हैं हम लोग। नीचे इतने शेयर के लिए इतना अमाउंट है तो इतने के लिए कितना अमाउंट होगा? चलो 62 पे आ जाओ। मैं आपको 5 क्वेश्चन करा देता हूं, 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है? 62 क्वेश्चन, सब लोग जल्दी से 62 क्वेश्चन पे आ जाओ। पता है क्या क्या होता है? कई बार ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन दे देता है 8 नंबर में, 3 क्वेश्चन 8 नंबर में। एम लिमिटेड ने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है, 10 का 1 है, ठीक है? एम लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 200 शेयर, 10 का 1। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुआ है। किसके पास शेयर है? राम के पास। उसने फाइनल कॉल नहीं दिया 3 रुपए का, और उस 200 में से 100 शेयर को रीइशू कर रहे हैं और 4 रुपए के डिस्काउंट में। अच्छे से पढ़ना, 4 रुपए में रीइशू नहीं कर रहे, 4 रुपए के डिस्काउंट में रीइशू कर रहे हैं। 4 रुपए में रीइशू नहीं कर रहे, 4 रुपए के डिस्काउंट में रीइशू कर रहे हैं। मतलब रीइशू कितने रुपए में कर रहे हैं? 6 रुपए में। क्लियर है क्लास यहां तक? तो अब आपको इसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखो कैसे होगा सॉल्व। क्लास कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 200। एक की कीमत है 10 + 5, 5 प्रीमियम है, तो शेयर हो गया 15 रुपए का, ठीक है? अब सुनो, इसमें ये नहीं पता कितना दिया है, हाँ, लेकिन मुझे ये पता है इसमें कि जो फाइनल कॉल है 3 रुपए की वो नहीं दी। फाइनल कॉल जो है 3 रुपए की है वो उसने नहीं दिया है, तो टोटल तो नीचे 15 ही आना है। कैसे? 10 + 5। अगर उसने फाइनल कॉल नहीं दी तो यानी कि उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बोलो कितने का आएगा? टोटल वैल्यू 15 है, उसने 3 रुपए नहीं दिया तो यानी कि उसने 12 रुपए दे दिया होगा। ये 12 कैसे आएगा? 7 + 5। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में 5 रुपए का क्या है? प्रीमियम है, तो 7 + 5 12, यानी कि उसने प्रीमियम दे दिया है। तो हम फॉरफीचर की एंट्री पहले कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे रीइशू।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम दे दिया तो मुझे प्रीमियम को भूल जाना है। टू शेयर फॉरफिट, मैं कहीं भी प्रीमियम नहीं लिखूंगा। टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल है 3 रुपए का, जब्त कर लिया 7 रुपए, मंगवाया गया लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 7 3 10। और कितने शेयर हैं क्लास? 200, तो 200 इंटू 10 आएगा 2000, 200 इंटू 4 800, 200 इंटू 3, एक सेकंड ऐसे 7 है, ये 4 नहीं है क्लास, 7 है। 200 इंटू 7 1400 और 200 इंटू 3 600। ओके, तो ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री जो मैं अभी आपको सिखा रहा था 62 क्वेश्चन में। अब इन्होंने रीइश्यू 10 का शेयर जो है 4 रुपए डिस्काउंट में रीइश्यू कर दिया, तो 10 का अगर 4 में डिस्काउंट में रीइश्यू किया, इसका मतलब रीइश्यू कितने में किया है? 6 रुपए में। तो रीइश्यू की एंट्री क्या पास करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट, डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हैं? शेयर फॉरफिट के नाम से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 10 रुपए, और रीइश्यू सिर्फ कितने शेयर किए हैं? 100 शेयर, तो ये हो गया 600, ये हो गया 400, ये हो गया 1000। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट जो एंट्री है वो क्या होगी? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? तो फॉरफीचर में कितने रुपए हैं क्लास आपके पास? शेयर फॉरफीचर में कितने हैं आपके पास? 1400। ठीक है, शेयर फॉरफिट में कितने आपके पास हैं? 1400, और आपने उसमें से यूज कितना कर लिया? 400। तो प्लीज 1400 में से 400 घटा के 1000 मत लिख देना गलती से भी। समझ रहे हो बात को? आप डायरेक्टली 1400 में से 400 घटा के बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि 1400 ये 200 शेयर के लिए है, और आपने रीइश्यू किया है कितने शेयर? आपने रीइश्यू किया 100 शेयर। तो प्रपोर्शनेट कैसे करोगे? अगर 200 शेयर के पास 1400 रुपए हैं, कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको, तो 100 शेयर के पास कितना होगा? 1400 अपॉन 200 इंटू 100। वैसे भी आप सबको समझ आ गया होगा सर, 200 के पास अगर 200 शेयर फॉरफिट किया, 1400 आए, तो अगर हम 100 शेयर फॉरफिट करेंगे तो 700 आएगा। अब 700 में से यूज कितना कर लिया है? 400, तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? चेक कर लेना आंसर, 300। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 300। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 62। इसको नोट कर लो फटाफट, और मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, आप वहां से भी जाके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो 62 क्वेश्चन भी हमारा ये फिनिश हो गया। तो प्रपोर्शनेट कब करते हैं? जब आपका रीइश्यू जो हो रहा है वो कम रीइश्यू हो रहा है, तो हम प्रपोर्शनेट करेंगे। अगर रीइश्यू कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको प्रपोर्शनेट कर देंगे, अगर रीइश्यू कम हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया 62 क्वेश्चन क्लास। 3 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। देखो 10 में से 5 तो मैं ही करा रहा हूं आपको, बाकी 5 आपको दे रहा हूं होमवर्क, तो कम से कम वो आप कर जरूर लेना। क्लियर है? कोई बात नहीं, किसी भी मेथड से बना लो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नो इश्यू, वो ठीक है। चलो नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा तो हो गया ना 63 सेम है, बिल्कुल सेम है 63, आप लोग बना लेना बिल्कुल सेम। देखो सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, एक ही चीज अलग है, एक क्वेश्चन का नंबर अलग है, एक नाम अलग है, बाकी सब सेम है। अब आ जाओ जरा आप लोग 64 क्वेश्चन पे। सब लोग 64 क्वेश्चन को जरा पढ़ना चालू करो, फिर 64 क्वेश्चन बनाते हैं। नंबरिंग वाइज 64 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर है 64। इसमें लिखा है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 300 शेयर्स। एक की कीमत है 13 रुपए, 10 + 3 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 शेयर। प्लस ध्यान रखना फर्स्ट कॉल उसने 2 रुपए की नहीं दी, फाइनल कॉल 2 रुपए का कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है अभी, नॉट बिन मेड, और उसमें से आधे फॉरफिटेड शेयर को 1500 में रीइश्यू कर दिया। सारे रीइश्यू नहीं करे, आधे शेयर। तो मैंने आपको सिखाया भी था लास्ट क्लास में रीइश्यू का, कि अगर आपको रीइश्यू का अमाउंट दिया गया हो सीधे बैंक में लिख देना उसको, नीचे शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू, फिर ऊपर कम पड़े तो डिस्काउंट, नीचे कम पड़े तो प्रीमियम। तो
चलो 64 क्वेश्चन जरा हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 64 सॉल्यूशन देखना। चलो 64 में इसमें लिखा गया है कि कंपनी ने 300 शेयर फॉरफिट किए हैं, एक की कीमत है 13 रुपए, 10 + 3, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी जो है वो नहीं पता। हाँ, पर मुझे ये इसने इन्होंने लिख दिया है कि जो फाइनल कॉल है ना, जो फाइनल कॉल है वो 2 रुपए की है ना, वो कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है। टोटल तो 13 आना है, 10 + 3, पर फाइनल कॉल 2 रुपए का कंपनी ने अभी तक किसी से मंगवाया नहीं है। तो फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगवाया। और आगे लिखा है कि फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपए का वो उसने दिया नहीं। फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपए का उसने दिया नहीं। अब मुझे एक बात बता दो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए का होगा? खुद सोचो। 13 रुपए टोटल है, 10 + 3। फाइनल कॉल 2 का कंपनी ने मांगा नहीं, 2 रुपए उसने दिया नहीं, तो 2 × 2 = 4 हो गया, तो ये आएगा 9 रुपए। 9 कैसे आया? 6 + 3। क्यों? क्योंकि 3 रुपए तो प्रीमियम है और टोटल बनता है 9 रुपए और 3 रुपए प्रीमियम है, तो कितना आएगा? 6 + 3। वेरी गुड, सबका करेक्ट एकदम। तो आप क्या समझे कि इसने प्रीमियम दे दिया है। क्लियर है। और कंपनी की कॉल्ड अप फेस वैल्यू कुल 8 रुपए है। तो हम फॉरफीचर की एंट्री पास कर लेते हैं। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए क्लास, ठीक है। और प्रीमियम तो दे दिया है, तो 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का, प्रीमियम दे दिया है तो भूल जाना है, 6 लिखेंगे। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 8 है। और कितने शेयर हैं क्लास? 300, तो ये आएगा 2400, 1800 और आपका 600 रुपए। ओके, ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, नरेशन में कोई इशू नहीं है। लेकिन 300 में से सिर्फ 1500 शेयर को रीइशू कर दिया है। 300 में से 1500 शेयर को रीइशू कर दिया, आधे शेयर को। फेस वैल्यू कितनी है रीइशू में? 10, तो यहां पे आएगा 15,000। और 2 शेयर कैपिटल में भी 15,000 आएगा, 1500 × 10। तो लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लास फॉरफीचर में कितना पड़ा था बताओ जरा? 1800। यूज तो कुछ हुआ नहीं, क्या सारा का सारा 1800 कैपिटलिज्म में भेज देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? फॉरफिट कितने किए हैं? 300। रीइशू कितने किए? वो 1500। तो एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर 300 शेयर को फॉरफिट करने पे 1800 रुपए आते हैं आपके पास, तो अगर 150, अच्छा ये क्लास एक सेकंड, ये एक जीरो ज़्यादा हो गया क्लास, सही बोल रहे हो आप लोग। ये 1500 आएगा और ये 150 आएगा क्लास, सॉरी यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया, 150। ओके, तो 150 के पास कितना है बताओ जरा? 1800/300 × 150। तो वैसे भी आपको पता है सर आधा आना है, तो आधा में से यूज तो कुछ हुआ नहीं। क्या कोई डिस्काउंट दिया है इस क्वेश्चन में? कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये जो पूरा का पूरा 900 रुपए है वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। 300 शेयर जो है उस पर 1800 जब्त हुआ है, तो 150 पे 900 जब्त होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 64। क्लियर है। कोई डाउट है क्लास? बताओ क्लास। 64 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया अच्छे से। अब जो नेक्स्ट है इसमें 64 के बाद क्लास सुनो, एक क्वेश्चन जो है ना इसमें 69, यार वो रहने देना आप। 69 वाला जो क्वेश्चन है वो आप रहने देना, ये मैं कराऊंगा आपको। इसमें थोड़ा कुछ है अलग पॉइंट है, गौरव वाला। जो आपको याद है मैंने क्वेश्चन छुड़वा रखा आपको, सुगंध लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन 20 मैंने कराया नहीं अभी तक, आपको मना भी किया था करने के लिए। तो सुगंध वाला क्वेश्चन जो है वो आपको, सुगंध वाला क्वेश्चन जो है वो मैं कराऊंगा, तभी मैं कराऊंगा आपको 69। तो ये अभी रहने देना, कुछ है इसमें बात, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं करने के लिए। ट्राई कर लेना, आ जाता है तो ठीक है, पर लेकिन जबरदस्ती आंसर मत लेके आना, ठीक है। चलो एक बार 68 क्वेश्चन पे आ जाओ। 68 पे बनाते हैं जरा, इसमें अच्छे से समझना एकदम, ठीक है। 68 क्वेश्चन, कॉमर्स पब्लिकेशन ने इशू किए 50,000 शेयर। मैं इशू वगैरह की एंट्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फॉरफीचर रीइशू सिखा रहा हूँ आपको। एक की कीमत है 10 रुपए,
प्रीमियम है 10%, तो हो गया 11 रुपए का। एप्लीकेशन 2 हो गया, अलॉटमेंट 5 हो गया, फर्स्ट कॉल 2 हो गया, फाइनल कॉल हो गया 2। कॉल्स वर मेड बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 500 शेयर। यानी कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल मनी नहीं दी 500 शेयर्स पे, उसके शेयर फॉरफिट होके 9 रुपए में रीइश्यू हो गए, खत्म बात। फॉरफिट किया और 9 रुपए में उसको रीइश्यू कर दिया। ओके, तो अब हम करते हैं क्लास जरा इसकी जर्नल एंट्री। 68 क्वेश्चन बना, हाँ 68 पे 68 की जर्नल एंट्री देखो। 68 ये रहा। 68 में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो है क्लास, जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है इसमें वो 2 रुपए की है, अलॉटमेंट है 5 रुपए की, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, तो 2 2 4 2 6 5 11, यानी 1 रुपए इसमें प्रीमियम है ना। और क्वेश्चन कह भी रहा था 10 का 10% 1 रुपए ही बनेगा, तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है प्रीमियम कहाँ पे है, तो हम क्या मानेंगे, प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। लिखा है कि अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, समझ रहे हो बात को, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लाइन को पढ़ के देखो। इसमें लिखा है कंपनी एंड ऑल कंपनी, इसमें लिखा है कि द कॉल्स वर मेड, सारी कॉल मंगवाई गई, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। क्लास देखो इसमें ना एक आप ध्यान रखना, ये कॉल नहीं होगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये कॉल्स होगा, कॉल नहीं होगा। कॉल का मतलब होता है एक कॉल, लेकिन ये होगा कॉल्स। तो कॉल्स मनी, तो यानी कि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल्स मनी नहीं दिया। ओके, यहाँ उसको फॉरफिट कर लिया, यानी कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है। ओके, चलो अब जरा आप मुझे बताओ उसने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया, तो सही जवाब है उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, 500 शेयर्स। वेरी गुड, 500 शेयर्स हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो एसपीआर को भी डेबिट कर दो, ठीक है। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। ये 2 रुपए का है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल भी 2 रुपए का है, ठीक है। और अलॉटमेंट है 5 रुपए का, जब्त कर लिया 2 रुपए, कितना प्रीमियम नहीं दिया, 1 रुपए, और लास्ट तक मंगवाया है तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10, ऊपर 11 और नीचे भी 11, देख लो डेबिट भी 11 और क्रेडिट भी 11, यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास बताओ जरा, 500, तो 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 1 500, यह आएगा 1000, यह आएगा 2500, यह आएगा 1000 और ये भी आएगा 1000। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। फिर लास्ट में लिखा गया है क्लास कि सारे शेयर 9 रुपए में रीइश्यू कर दिए, सिंपल, 10 का था 9 में रीइश्यू किया, मतलब रीइश्यू 1 रुपए डिस्काउंट में किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9 रुपए बैंक में, 1 रुपए डिस्काउंट, शेयर कैपिटल में आएगा 10 रुपए। और कितने शेयर हैं क्लास जो रीइश्यू हुए हैं, सारे ही रीइश्यू किए, इसमें कोई कम नहीं है। तो 4500 आएगा किसमें, बैंक में, 500 इंटू 1 आएगा फॉरफिटेड 500 और यहाँ पे आ जाएगा 5000। और लास्ट एंट्री जो होगी यहाँ पे, लास्ट एंट्री वो होगी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्या प्रपोर्शनेट करने की जरूरत है इसमें, सर नहीं है, क्यों, सारे ही शेयर क्या कर दिए इसमें, रीइश्यू कर दिए। तो जब्त कितना किया है क्लास चेक करो, जब्त किया है 1000 रुपए, उसमें से डिस्काउंट दे दिया 500 रुपए का, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा 500, तो ये 500 रुपए आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये अच्छे से हमारा फिनिश हो गया। क्लास अब मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि एक क्वेश्चन ने कटवा दिया आपका, अब 2-4 क्वेश्चन तो यार अपने आप ही बनाओगे ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, सारे मुझसे ही करा लोगे तो तुम्हारे। और सुनो, एक गलत फहमी मत रहना कि जो क्वेश्चन मैंने करा दिए वो आपको नहीं करना, ऐसा नहीं है। जो मैंने कराया वो तो जरूर करना है आपने, जो क्वेश्चन मैंने कराया आपको वो तो आपको जरूर करना है, और बाकी फिर होमवर्क करना है। तो पहले उन क्वेश्चनों को करोगे जो मैंने कराया, और फिर करोगे आप बचे हुए क्वेश्चंस को होमवर्क में। क्लियर है क्लास यहाँ तक। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, बाकी जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी आपको करना है, जो 1-2 क्वेश्चन पहले पिछले टॉपिक के रह गए थे
61 से 70 तक करना है, 69 छोड़ देना। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और आज ग्रुप में डिस्कस भी करेंगे दिन भर में, जो भी डाउट होगा वो पूछ के एक करके इसमें परफेक्ट बनना है। बस 2 से 3 क्लास और 8 नंबर आपकी जेब में कंपनी अकाउंट के, 8 + 3 11, मिनिमम 11 नंबर बता रहा हूँ, कम से कम 11 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। 20 नंबर की किताब है, और यकीन मानो पहला किताब खत्म हो जाएगा ना, तो जो मतलब कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, 7 चैप्टर, तो जो 8 और 9 चैप्टर है, डिबेंचर और रिडम्पशन, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, वो 3-4 क्लास में दोनों खत्म हो जाएगा। तो ये 20 नंबर की पूरी किताब है, और कोशिश करेंगे 20 में से 17-18 नंबर खींच सके हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई डाउट अगर है क्लास यहाँ पे पूछ सकते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फटाफट पूछो क्लास, अगर कोई भी डाउट किसी को है कहीं पे भी। चलो नेक्स्ट क्लास में क्लास कंटिन्यू करते हैं, और आप इसको पूरे होमवर्क को जो है अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 66 बताना है आपको, 66। चलो 66 देख लो एक बार, 66 समझा देता हूं, कर आप लेना उसको, मैं समझा देता हूं, कर आप लेना। विशेष ने फॉरफिट किए हैं 100 शेयर, विशेष ने फॉरफिट किए 100 शेयर, 10 का 1 है, 12 मतलब 12 रुपए हो गया टोटल, 10 का 1 है और प्रीमियम है 2 रुपए, ठीक है। आगे लिखा है अलॉटमेंट, इसमें लिखा है कि 2 रुपए पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लास सुनो, अलॉटमेंट 5 का है, वो नहीं दिया उसने। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 5 रुपए की है, वो नहीं दी, ठीक है। फाइनल कॉल 2 रुपए का है, वो मंगवाया ही नहीं है। फाइनल कॉल 2 रुपए का है, वो मंगवाया ही नहीं है, मतलब यहीं पे फॉरफिट कर दिया। टोटल वैल्यू कितना आना था? 12, 10 + 2, तो मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आएगा? एप्लीकेशन कितना आएगा? टोटल 12 आना है, 5 2 7, तो एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 5, वो उसने दे दिया है, खत्म। अब 800 शेयर को रीइश्यू कितने में किया है? 12, और दो रिमेनिंग शेयरों से 11। क्लास देखो 2 शेयर है इसमें, 800 को उसने 12 रुपए में रीइश्यू किया है। जो 800 शेयर है, पहले तो इसकी फॉरफीचर की एंट्री पास कर देना, पहले तो इसकी फॉरफीचर की एंट्री पास कर देना। और कितने शेयर है? 1000 शेयर, ठीक है, 1000 शेयर है, तो प्रीमियम नहीं दिया करके शेयर कैपिटल में आ जाएगा 8 रुपए, फॉरफिट में 5 आएगा, अलॉटमेंट में आएगा 5। शेयर कैपिटल में 8, प्रीमियम में 2, अलॉटमेंट में 5 और फॉरफिट में 5। फिर जो रीइश्यू की बारी आएगी ना, तो 800 शेयर को 12 में रीइश्यू किया, यानी 10 + 1, और 200 शेयर को 11 में रीइश्यू किया, 11 मतलब 10 + 1, ये 10 + 2 आएगा, सॉरी। तो बस रीइश्यू की 2 एंट्री पास कर देना। डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं है, तो जितना फॉरफिट में आएगा उतना ही आपका कैपिटलिज्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस तो कुछ होगा ही नहीं। तो आप चेक करो, 1000 शेयर ने कितने रुपए दे दिए? 5 रुपए, तो 1000 × 5, फॉरफिट में 5 आएगा, माइनस तो कुछ होगा नहीं, डिस्काउंट दिया नहीं है, तो पूरा का पूरा 5000 कैपिटलिज्म में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आंसर देखो आ गया 5000 रुपए। ओके, लास्ट वाले एंट्री में क्या होगा? शेयर फॉरफिट टू क्या? दो कैपिटलिज्म आएगा। या तो आप एक काम करना, दोनों की रीइश्यू की एंट्री एक साथ कर लेना, या अलग अलग कर देना। कैपिटल रिजर्व की एक ही एंट्री पास करना, बस शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म अलग अलग मत पास करना। रीइश्यू की भले ही 2 पास कर देना आप, नहीं तो आप एक भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीइश्यू की 2 करो चाहे 1 करो, दोनों, और 1 करोगे दोनों के जो अमाउंट है उसको मर्ज कर देना, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म। देखो अगर आप 1 करोगे तो क्या करोगे, देखना जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 800 शेयर्स जो हैं वो 12 में रीइश्यू हो रहा है, और 200 शेयर 11 में रीइश्यू हो रहा है, ठीक है। और शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा 800 × 10 प्लस 200 × 10, फिगर को जोड़ना है। प्रीमियम यहाँ पे 800 पे 2 रुपए प्रीमियम है, और 200 पे 1 रुपए प्रीमियम है। हो गया रीइश्यू की एंट्री। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म, वो पूरा 5000 आएगा, माइनस कुछ होगा नहीं इसमें। सारा क्वेश्चन ही करवा लिया आपने मुझसे। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।